क्वेश्चन पूछना। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणेशाय नमो मह्यं सुकन्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्योद्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमत्वन्यति निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। कोई प्रश्न था? हाँ, ये ऑफ कोर्स वी टॉक्ड अबाउट ये प्रारब्ध कर्म के बारे में हमने बात किया था, बट ये जो श्लोक आता है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पंडिता तमाहु पंडितम बुधः, तो इस प्रसंग में वो आया नहीं है ना कि हाउ ऑल द कर्मास आर बर्न्ड फॉर द ज्ञानी, वो अभी आया नहीं है। केवल संचित और आगामी हमने देखा है, केवल संचित और आगामी ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, प्रारब्ध नहीं, क्योंकि प्रारब्ध तो निकल चुका है ना, हमने देखा। प्रारब्ध नहीं, संचित और आगामी कैसे बर्न होता है वो हमने नहीं पढ़ा है। नहीं कैसे होगा ये इसमें देखा ना हमने, क्योंकि संचित किसके लिए होगा और आगामी किसके लिए होगा, कर्ता के लिए होगा ना। तो ज्ञान से अज्ञान का नाश हो गया, तो अज्ञान का नाश हो गया था, अज्ञान से ही कर्ता भोक्ता मानता है अपने आप को। तो यदि कर्ता नहीं रहा तो कर्म जल जाएगा, क्योंकि कर्म की कोई क्लेम करने वाला नहीं है। कर्म समाप्त हो गया। वास्तविक तो ये है कि वो कर्म कभी था ही नहीं, अकर्ता मानता है, मैंने पहले कर्ता था अभी कर्ता नहीं, वैसा अर्थ नहीं है। कभी कर्ता में था ही नहीं, कभी कर्ता था ही नहीं। इसीलिए क्या है कि जो कर्म है वो कर्म भी भ्रांति थी, तो जल जाते माने कभी उत्पन्न हुए ही नहीं वास्तविक। तो आत्मा के लिए कोई कर्म कभी था ही नहीं, ये अर्थ है उसमें। ठीक है, तो अभी 469 से 475 पे समाधि अष्टांग निरूपण में हम देख रहे थे 472 आसनम। तो यम नियम हो गया। आगे कहते हैं आसनम। आसन क्या है? अनंता ही आसन भेदा तत्र स्वस्तिकम गोमुखम वीरम कूर्मम पद्मम कुक्कुटम उत्तानम कूर्मकम धानुष्कम मत्स्यम पश्चिमतानम मयूरम शवम सिंहम भद्रम सिद्धम इति 16 दे दिए। इति प्रक्रम्य चतुरशीति आसनानि। तो कहते हैं 84 आसन है योग ग्रंथेषु निरूपितानि। तो योग ग्रंथ में 84 आसनों का ये क्या है कि वर्णन है। उसमें से 16 ज्यादा प्रसिद्ध है। उसमें से भी कौन सा वेदांत के लिए या योग में भी जो प्रधान है वो कहेंगे तत्र एव तानि तल्लक्षणानि अपि विस्तरश ज्ञानि। तो जिनको रुचि है वो देख ले आसन। तो आसन तो किसके लिए? क्योंकि योग सूत्र में तो एक ही आसन का वर्णन क्या है, कौन सा आसन है? कहते स्थिरम सुखम आसनम। तो जो स्थिर, जिसमें आप स्थिर सुख से बैठ सकते हैं उसी को आसन कहा गया। तो ये सब क्या है कि ये इसीलिए कि आरोग्य ठीक रहे और हम कोई भी आसन में 45 मिनट पहली आसन सिद्धि मानी गई है और 3 घंटे दूसरी आसन सिद्धि, तो उतने देर तक बैठ पाए, इसीलिए सभी आसन करते हैं। सभी माने जितने अधिक चाहिए। अत्र तो ग्रंथ विस्तर भयात, क्योंकि ग्रंथ बड़ा हो जाएगा और अधिकतर क्या है कि वेदांत के लिए उतना संबंध नहीं है। माने ये कह रहे ग्रंथ विस्तर भयात, माने मुझे सब पता है, मैं अभी इतना नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि विस्तर हो जाएगा। विस्तार होना चाहिए लगता है। तेषाम वेदांते अत्यंत उपयोग अभावाच्च। हाँ, तो ये वास्तविक हेतु है। वेदांत में इसका कोई अत्यंत उपयोग नहीं है, इसीलिए क्या न लिख्यन्ते। योग में भी नहीं है वैसे। आसन क्या है कि स्थिरम सुखम आसनम, सभी आसन जान के करेंगे क्या? परीक्षा देने के लिए काम आएगा, उससे अधिक क्या आएगा? तेषु, तो इसमें कहते इन 16 में भी, 84 में 16 और 16 में भी क्या कहते? तेषु सिंहम भद्रम पद्मम सिद्धम इति 4 मुख्यानि आसनानि।
तो कहते हैं कि सिंहासन, पद्मासन, और भद्रासन, पद्मासन और सिद्धासन। सुखासन भी वास्तविक सुखासन करके भी है कि ये सब क्या है कि ये मुख्य आसन है करके कहते हैं उसमें। तो ये वेदांत में भी क्या है कि वेदांती भी यदि आसन लगाकर अधिक देर तक बैठेगा चिंतन कर कर तो समाधि लग जाएगी। इसीलिए क्या है कि आसन, उसमें भी आसन का उसका सोचना पड़ता है। इसीलिए क्या तत्रापि सिद्धासनम एव अत्यंत साधनम। तो सिद्धांत को सिद्धासन को अत्यंत साधन कह दिया इसमें। आसन, आसन माने ये क्या है कि साधन क्या है कि ये सब अंग है। तो इसमें भी जो आसन अंग है उसमें क्या है सिद्धासन मुख्य है। तल्लक्षणं च एकत्र उक्तम। तो यहाँ पे कहीं कहीं भिन्न भिन्न लक्षण दिए गए, भिन्न भिन्न नाम भी दिए गए, तो एक ही जगह इसका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ क्या कहते हैं, तो उसके पहले आसन पर एक ये टिप्पण है, वो देख लेते। माने अपरोक्ष अनुभूति में आसन का क्या वर्णन है। कहते सुखेन एष भवेद यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम। तो ये ब्रह्मचिंतन जो जिसमें हो जाए, जिस यस्मिन अजस्रम, और क्या है कि जहां टूटे नहीं, क्योंकि आसन बदल समय या पीड़ा हो जाएगी तो वहां लक्ष्य चला जाएगा। इसीलिए क्या है कि चिंतन नहीं कर पाएंगे, चिंतन टूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं आसनम तद विजानीयात, उसी को आसन कहेंगे जिससे सुख से हो जाए, जहां अपने आप तो माने जैसे बैठे हैं उसमें ऐसा नहीं लगे कि मैं प्रयास से बैठा हूं। जैसे आंखें बंद करते तभी क्या है कि आंखें बंद करते हुए आंखें बंद करो तो उस पर जोर देकर बंद करते हैं। तो जोर देके बंद करेंगे तो क्या है कि उधर ही थोड़ी देर के बाद पीड़ा शुरू हो जाएगी या लक्ष्य वहां चला जाएगा। तो कहते हैं कि वैसा नहीं, धीमे से आंख जैसे केवल जुड़े हो ऐसा होना चाहिए। जैसे आधे खुले ऐसे दिखता है, इसलिए प्रयास नहीं करना है, सहज होना चाहिए। वैसे ये कहते हैं सुखेन, आसन भी वो है जिसमें सुख से अधिक देर तक बैठ पाए। आसनम तद विजानियात, उसी को आसन जानो, जाने कोई। इतर सुख नाशनम, बाकी आसन क्या सुख का नाश कर देते। तो कहते अरे इतने पीड़ा से करो, ये करो, इतना प्रयास करके करते हैं, मैंने ये कर लिया, फिर भी क्या है कि सुख से तो नहीं हो रहा, सहज नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अधिक आसन करते हैं तो बाद में सहज हो जाता है। बाकी सब आसन क्या है जिसमें ब्रह्मचिंतन सहज नहीं होता, उसको क्या कहेंगे कि आसन में ही प्रयास जा रहा है, ब्रह्मचिंतन में नहीं जा रहा है वेदांति के लिए। इसीलिए क्या वो सुखनाशनम कह दिया, आसन नहीं हो सुखनाशनम है, न सुखनाशनम आसनम, न केवलम कंबल आदिकम। तो कंबल आदिकम कह दिया, यहाँ पे कंबल की बात वास्तविक नहीं चल रही है, क्योंकि आसन माने जिस पर बैठते हैं सप्तमी में नहीं है, ये तृतीया में है, जिसके द्वारा आप साधन करते उसको आसन कहेंगे। तो तृतीया में उसको करणे व्युत्पत्ति है, न कि यहाँ पे सप्तमी अर्थ लगाया अधिकरण, न कंबल आदिकम। आदि पर से ले सकते बाकी सब, क्योंकि सप्तमी में भी घटता है आसन लुट प्रत्यय, करणे अधिकरणे च आता है लुट प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक एक शब्द देखने में कोई अर्थ नहीं है, ऊपर ही ऊपर बता देता हूँ कि भिन्न भिन्न इसमें सिद्धासन को कैसे बतलाया है, कैसा वर्णन है। योनि स्थानकम अंघ्री मूल घटितम कृत्वा दृढ़ं विनश्येत मेढ्रे पादम अथैकम एव हृदये कृत्वा हनुम सुस्थिरम स्थास्नु संयमित इंद्रियः अचल दृशा पश्येद भ्रोर अंतरम हेतद मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते इति। ऐसे एक जगह वर्णन किया। ये सिद्धासन जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो क्या है कि इसमें तो क्या है वास्तविक सिद्धासन का कोई भेद कर कर स्त्रियों के लिए होगा, पर ये है पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए आसन नहीं है सिद्धासन। और क्या है कि इसमें क्या है कि एक पैर नीचे माने एंकल जो होता है वो यहाँ पे दिया है कि अंघ्री मूलक घटितम करके दिया है, तो योनि स्थान में होना चाहिए वो, तो वो होता है। और उसके बाद क्या है कि दूसरा पैर जो है उसके ऊपर, तो यहाँ पे दिया है कि ये
पादम अथ एकम हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम। और ये क्या है कि आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए बता रहे हैं। और ये जो पैर का माने कोना होता है उसमें जाकर दूसरा पैर बैठ जाता है, माने नी के जॉइंट्स पर दूसरा पैर जाकर बैठेगा, तो दोनों एंकल एक साथ आ जाते हैं और जनन इंद्रिय उसमें बीच में होता है। ऐसे कहते हैं कि वो समाधि लगाएंगे तो क्या है कि मूत्र इत्यादि नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए लंबे समय तक भी बैठते हैं, तो इसीलिए वो ऐसे आसन है। तो उससे अधिक कुछ नहीं है इसमें देखना, पर इतना ही कहा है मोक्ष कपाट भेद जनकम करके कह दिया। सिद्धासनम को मोक्ष कपाट भेद, जैसे मोक्ष के द्वार खोल देता है। ये क्या बच गया, योनिस्थान कृत्वा दृढ़म विनश्य मेड्रे, तो मेड्रे माने ये यही जनन इंद्रिय की बात करें। पादम अथ एकम हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम, तो क्या है कि ये भी हनु ये जो है उसको जैसे कि और एक ये बंद करते वैसे बंद से सर नीचे आ जाता है, और ऐसा भी एक उसमें बताया गया, उसको आसन कहेंगे ये सिद्धासन। तो क्या है कि माने मूल बंध और ऊपर भी जलंधर बंध लग जाता है, ऐसे इसको सिद्धासन में ये भी माने बंध के साथ बताया गया इस श्लोक में। और भ्रूर अंतरम पश्येद इत्यादि, ये आसन के भीतर नहीं आता वास्तविक। जब ये हनुकार के हृदय कृत्वा इत्यादि जो है ना, ये तो बंद है, तो बंद के साथ ये आसन बताया गया। और ये पश्येद कुत्र पश्येद भ्रू और अंतरम, तो दो की क्या है कि भ्रूओं के बीच में देखे, ऐसे भी कहा गया है। और संयमित इंद्रिय इसमें प्रत्याहार भी आ गया, तो ये कहाँ ध्यान करना इत्यादि आ गया। तो ये सब क्या है कि ये वास्तविक आसन के अंतर्गत नहीं है, पर सिद्धासन इसको कहा गया क्योंकि वो बंद के साथ होता है और ध्यान की दृष्टि से होता है, इसीलिए एक श्लोक में तो ऐसा कहा गया इति। दूसरे कहीं श्लोक में कहा गया गुदा वृष्णयोर मध्य वाम पादम नियोजे, तो जनन इंद्रिय और गुदा के बीच में उसी को उसको क्या कहते हैं, उसको शिवनी कहते हैं, तो शिवनी स्थान पर होना चाहिए। तो ये गुदा वृष्णयोर मध्य वाम पादम नियोजित, तो आपका जो वाम पाद है माने बायां पैर वो वहां होना चाहिए। फिर दक्ष पादम माने दक्ष पादाग्रम भागंच वाम जंघांतरे निशित, हाँ तो इसका मैं उस श्लोक में नहीं आता, इसमें वर्णन आया। तो दक्ष पाद माने आपका दायां पैर जो है राइट, वो क्या है कि उसका अग्र भाग माने आपके उंगलियां हो गई, वो कहा कि वाम जंघांतरे निशित, तो नी जॉइंट जहां फोल्ड आता है उसके बीच में रख दें, तो तब क्या होगा, ये दोनों एंकल एक साथ आ जाएंगे और जनन इंद्रिय वहां आ जाएगा। न्यसेत हस्तयुग्मं न्यसेद अंके, फिर हाथों को कहाँ रखना है वो भी बताया। सिद्धासनम इति ईरितम, तो अंके माने ये हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, तो अंके माने जहां हाथों का मोड़ आता है वहां पे, तो हाथ माने कहते हैं ना कि विथ फोल्डेड हैंड्स, ऐसे ऐसा हाथ फोल्डेड नहीं, ऐसे हाथ जोड़कर नहीं, पर जैसे स्कूल में बच्चों को कहते हैं कि हाथ मोड़ ले अपने, तो वैसे। तो ऐसे भी कहा गया है कि कुंडली बोधक, कुंडलिनी का ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें, शीघ्रम समादेश्च उपकारकम इत्यादि कराता है, इसी के लिए कहा गया इति। तत्रैव मतांतरम, वहां पे और एक मत है, मेढ्रोपरि विन्यस्य सव्य गुल्फम ततोपरि, तो ये अंकल की बात करें गुल्फम, उसको क्या है कि मेढ्र तो जनन इंद्रिय उसके ऊपर विन्यस्य गुल्फांतरंच निक्षिप्य सिद्धासनम विदम भवेत, उसको सिद्धासनम कहा गया। फिर दूसरा उसी के ऊपर दूसरा गुल्फ माने दूसरा एंकल रख दे। एतत् सिद्धासनम प्राहुर अन्य वज्रासनम विदु, तो वज्रासनम भिन्न है कहीं शास्त्र, यहाँ पे सिद्धासन को भी वज्रासन कह देते, कहीं मुक्तासन भी कह देते। मुक्तासनम वदंत्ये के प्राहुर गुप्तासनम परे, तो इसको क्या नाम है, सिद्धासन नाम है। और वज्रासन वास्तविक दूसरा आता है जिसपे आप अपने पैरों पे मोड़कर उसमें बैठ जाते हैं भोजन के बाद पचन के लिए इत्यादि, तो उसको भी कहते हैं। किंतु यहाँ पे सिद्धासन को भी, इसी सिद्धासन को वज्रासन भी कहा गया, कहीं मुक्तासन भी कहा गया और गुप्तासन भी कहा गया, ठीक है। इति संपीड्य सीविनी, हाँ सीविनी कह रहा था, सीविनी या शिवनी कहते हैं, वह भी होता है वी करके, यहाँ जहां तक मुझे स्मरण है सीवनी कहते हैं। तो संपीड्य सीवनीम सूक्ष्माम गुल्फे नेवच सव्यतः,
तो ये सव्य माने वाम, वाम पाद जो है उससे क्या है, गुल्फ से, एंकल से उसको संपीड्य, उसको दबा देते सिवनी को, और सव्यम दक्षिण गुल्फेन, और कहते हैं कि और उस पैर के ऊपर ये उस एंकल के ऊपर दूसरा दक्षिण गुल्फ कि दाएं पैर का गुल्फ रख देते उसको, इसको मुक्तासनम इति ऋतम, इसे मुक्तासन कहा गया इति। निपीड्य सीवनीम, यहाँ पे भी सीवनीम का, सीवनीम सूक्ष्माम दक्षिणेतर गुल्फतः, दक्षिणेतर हो गया वाम, और वामम व्याप्येन गुल्फेन मुक्तासनम इदम भवेत इति च। तो ऐसे वर्णन किया है, सभी इसमें एक जैसा ही वर्णन है, भिन्न भिन्न शब्दों से कहा गया कि आसन कैसे लगाए। ये सहज नहीं होता, लग जाए आसन तो पैर वैसे मुड़े एक बात है, दूसरा जो स्थान दबना है इत्यादि होना, और बिना पीड़ा के थोड़ी देर भी बैठ पाना ये कठिन होता है, इसीलिए इसको सिद्धासन कहते हैं। इसमें बहुत अभ्यास लगता है, और कि अधिक समय तक बैठ जाए तो ये कि समाधि लगाते हो तो दिन दिनांतर लगाते हैं समाधि, तो उस आसन में बैठते हैं। इदमेव सिद्धासनम अत्यंतम प्रधानम, तो ये अत्यंत प्रधान इसी को कहा गया सिद्धासन, क्योंकि सिद्धों का आसन कहा गया। सिद्ध माने ज्ञानी भी मान सकते हैं, और योग सिद्ध जिसमें इनकी समाधि लगती है कैवल्य प्राप्ति के लिए, तो इसीलिए क्या है कि जो समाधि अभ्यास करते हैं अधिकतर उनका आसन कहा गया है। कानिचित आसनानि रोगनाश हेतुनि, तो ये क्या है कि कुछ आसन जो है वो रोग के नाश का हेतु बनते हैं, इसीलिए वो वास्तविक क्या है कि आजकल वही बन गया कि ये रोग है तो ये आसन कीजिए, वो है तो वो आसन कीजिए। तो चाहिए, ये नहीं चाहिए ऐसा नहीं, ये सब चाहिए, किंतु ये क्या है कि ये शारीरिक चिकित्सा के लिए आ गया, ये योग से अधिक संबंध नहीं इसका। हाँ, ये कहेंगे कि क्या है कि शरीर ठीक होगा तब जाकर ध्यान कर पाएंगे, शरीर ही माध्यम है साधन के लिए, इसीलिए ठीक है रोगनाश, पर वहीं नहीं रुकना चाहिए। कानिचित प्राणायाम आदि समाध्यंग साधकानी, तो दूसरे जो है जो रोगनाशक हेतु है ऐसे नहीं देखना है उसको, क्या है वो रोगनाश कर दे वो तो साइड इफेक्ट है, किंतु वो आसन क्या है प्राणायाम इत्यादि सहज हो जाए और समाधि तक साधक माने ये साधन बनते हैं, साधकानी माने ये उपकारक होते हैं। तो कहते हैं प्राणायाम कैसे ठीक होगा आसन से, तो आसन ठीक लगेगा तो प्राण वहां अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, इसीलिए क्या है कि आसन जितना करेंगे उतनी नाड़ियां खुलेंगी, नाड़ियां खुलेंगी तो प्राण उसमें सहज ये प्रवाह कर सकेगा, नहीं तो अटक जाएगा, वहीं अटक जाएगा, और जहां जहां प्राण चला जाएगा वहां ही कुंडलिनी भी चलती है। इदंतु सिद्धासनम समाधि काल उपयोगित्वाद अत्यंतम प्रधानम उच्यते, तो कहते ये जो सिद्धासन जो है ये समाधि काल में अधिक उपयोगी होता है, इसीलिए क्या कि पहले से अभ्यास करेंगे तो जो समाधि लगेगी उसी आसन में सहज बैठ पाएंगे, इसीलिए इसको अत्यंत प्रधान कहा गया है। इदमे वज्रासनम मुक्तासनम गुप्तासनम इति अनेक अनेकधा उच्य, तो कहते हैं कि ये बाकी ग्रंथ में कहा गया, हमने श्लोक में देखा, उसी का अर्थ बता रहे, कहीं इसको इसी को वज्रासन भी कहते, कहीं मुक्तासन कहते, कहीं गुप्तासन कहते। ये हो गया आसन। आगे 473 में कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, तो इस पर टिप्पण क्या है, चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोध सर्ववृत्तीनां प्राणायाम स उच्यते, तो प्राणायाम किसको कहा, सभी वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, वो कहते हैं ब्रह्मत्वेन एव भावनात्, भावना कैसी होगी, ब्रह्मत्व भावना, किन में, कहते हैं चित्तादि सर्वभावेषु, जितने भी चित्त इत्यादि भाव है सभी में जो ब्रह्मत्व दृष्टि हो जाएगी वो भावना रहेगी, तभी जो सभी वृत्तियों का निरोध होगा। चित्त वृत्ति निरोध करके योग में आता है, तो भगवत्पादाचार्य भी ये कहते हैं इसमें अपरोक्षानुभूति में कि जब सर्ववृत्ति का निरोध इस भावना से होगा, ब्रह्मत्व भावना से, तभी उसको प्राणायाम कहेंगे, ऐसे कहते हैं। आसन सिद्ध्यनंतरम प्राणायाम कर्तव्य, तो प्राणायाम करना चाहिए, कभी करना चाहिए, आसन जब भी सिद्ध हो जाए, क्योंकि प्राण का प्रवाह सहज हो जाएगा उससे। तो आसन सिद्धि माने 45 मिनट तो लगे कम से कम, बिना पीड़ा के बैठ पाए, तो 45 मिनट तो बहुत दूर, 4.5 मिनट बैठ जाए, अपनी बात कर रहा हूँ, तो बड़ी बात है, बिना हिले नहीं हो पाता है,
तो कहीं यहाँ पीड़ा हो रही है, कहीं वहाँ पीड़ा हो रही है इत्यादि। तो इसीलिए क्या है कि बचपन में जो अभ्यास करते हैं उनका सहज हो जाता है, बुढ़ापे में अभ्यास करने से नहीं होगा। प्राणायामस्तु अनेक विधा, तो कहते हैं बहुत विधा के प्राणायाम है, प्राणायाम भी कम नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं टिप्पणी में केचन प्राणायाम, कैसे कैसे प्राणायाम है, कहते हैं बाह्यम आभ्यंतरम स्तंभ वृत्तिकम इति वदंती। तो कोई बाह्य प्राणायाम है, कोई आभ्यंतर है, और कोई स्तंभ वृत्ति मैंने रोक देते हैं इत्यादि। निश्वासम कृत्वा तदगति निरोधः बाह्यः, तो कहते हैं यदि निश्वास कर कर कहते तदगति निरोध, उसको रोक दे तो ये बाह्य प्राणायाम हो गया, जो ये बाहर प्राण छोड़ दे और उसको रोक दे, माने इसको क्या बाह्य कुंभक भी कहते हैं। फिर क्या है, प्राणोच्छ्वासम कृत्वा तन्निरोध अभ्यंतर, तो प्राण लेकर माने प्राण श्वास लेकर फिर उसको उसका निरोध करे, तो उसको क्या अंदर रोक ले, उसको अंतः कुंभक भी कहते हैं। बाह्यांतर्गते समकालम निरोध स्तंभ वृत्तिरिति इति च, तो कहते हैं बाह्य अंतर्गते समकालम, तो बाहर भी निरोध करे और अंदर भी, तो बाह्य अंत दोनों कुंभक करे, उसको भी उसको स्तंभ वृत्ति ऐसे कहते हैं। अभी यहाँ कहते हैं तथापि तल लक्षणम संग्रहेण उच्यते, मूल में कहते हैं प्राणायाम का अनेक विध है, किंतु उसका एक सामान्य एक लक्षण बनाकर दिखा रहे थे। क्या है, नासिकाया वाम छिद्रस्थ इड़ा आख्य नाड़ी द्वारा वायो हो अंतःपूर्णम कार्यम। तो वास्तविक क्या है कि अब ये क्या है कि ये जो मध्यमा और क्या है ये अनामिका, इन दोनों को जोड़ देते हैं अंगूठे के साथ, ऐसे अंगूठे का, उसके बीच में नाक को मैंने जो जो जिस ओर का नासिका बंद करनी है वहां उसको रखते हैं और वो बंद करते उससे करते हैं। तो छोटी छोटी उंगली जो है और कनिष्ठिका और ये जो है तर्जनी, ये दोनों बाहर रहते हैं, तो उससे करते हैं प्राणायाम। कोई बाकी जोड़ लेते हैं वैसे, पर ये क्या है कि जो करते हैं ये प्राणायाम जो भी वैदिक संप्रदाय में होता है, संध्या वंदन कर रहे हैं तो संध्या वंदन करने में ब्रह्मचारी तो ऐसे ही करेगा। गृहस्थ क्या है, गृहस्थ चारों उंगली जोड़ जाता है, क्योंकि पत्नी के लिए भी करता है, तो चारों उंगली ऐसे कहा गया। गृहस्थों का और ब्रह्मचारी का प्राणायाम में कौन सी उंगली का प्रयोग करना है उसमें कहीं भेद बताया गया, तो वो तो वैदिक संप्रदाय में। यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ भी करे पर सांस को किस इससे नासिका से लेना है और कहाँ छोड़ना, नासिका के छिद्र से, किस छिद्र से लेना है, और वाम छिद्र से लेना है कि दक्षिण छिद्र से लेना है, तो उसमें सबको पता है ये प्राणायाम। फिर भी कहते हैं यहाँ पे नासिका है वाम छिद्र जो है, जो वाम छिद्र है माने बायां वाला, उसमें कहते हैं बायां वाला जो छिद्र है ना, उससे वहां इड़ा आख्य नाड़ी होती है, इड़ा कहते हैं उसको, इड़ा नाड़ी, इड़ा पिंगला जो है, तो वहां पे इड़ा समाप्त होती है, शुरू होती है कहेंगे। और दूसरी जगह के मैं यदि इससे आ रही है मूलाधार से, स्पाइन के नीचे से, वहां से नाड़ी शुरू हो जाती है, तो जैसे इसमें भी देखते हैं वैसे ये कहते हैं वास्तविक ये कुंडलिनी का जो ये इड़ा और पिंगला नाड़ी बीच में सुषुम्ना चलती है, तो इड़ा का अंत वाम छिद्र में होता है नासिका के, और पिंगला होती है दक्षिण छिद्र में। और यही आपने देखेंगे ऐसे जैसे दो सांप है ऐसे दिखाते हैं, और ये आप देखेंगे ना मेडिसिन में भी ये उनका सिंबल है, तो ये उसी का प्रतीक है, वास्तविक वहीं से आया है। तो बहुतों को पता नहीं है पर वो है, आया उसी से है। तो ये नासिका है वाम छिद्रस्थ इड़ा आख्य नाड़ी द्वारा, तो उस नाड़ी के द्वारा वायु अंतःपूर्ण कार्य, तो क्या है कि उस नाड़ी में प्रवेश करता है वो। और फिर क्या है, इसमें तो जाता है, हम कहेंगे कि वो फुफ्फुस में जाए, इसमें जाएगा कि लंग्स में जाएगा इत्यादि, किंतु क्या है कि नाड़ी के द्वारा भी वहां पे जो कहेंगे सूक्ष्मतया वायु प्रवास करेगा वहां पे, तो वायु अंतःपूर्ण कार्य। तो सांस कहाँ से ले, तो कहते हैं आप लीजिए पहले बाएं इससे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, उसके बाद क्या वो भर लेंगे सांस, उसके बाद तदेव पूरकम इत्युच्यते, इसको पूरकम कहते हैं कहीं, तो भिन्न भिन्न पूरक, रेचक, कुंभक इत्यादि जो है, तो यहाँ पे पूरक कहते हैं सांस लेना अंदर। फिर कहते हैं दक्षिण नासिकास्थ पिंगलाख्य नाड़ी द्वारा वायु हो बही ही निस्सरणम कार्यम। फिर इसको कहाँ से, तो कहते कि श्वास ले लिया आपने, सांस छोड़े, कहते हैं अभी आप छोड़ेंगे दाएं छिद्र से, तो राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे,
तदेव रेचकम इत्युच्यते, इसको रेचकम कहते हैं। तो ये सांस को छोड़ना रेचक कह रहे, लेना पूरक कह रहे हैं। तो अभी ये विरुद्ध दिशा में भी वैसे ही करेंगे। इसको अभी बीच में यदि रोकेंगे उसको कुंभक कहेंगे, बाहर रोकें तो बाह्य कुंभक कहेंगे, भीतर रोकेंगे तो अंतः कुंभक कहेंगे। तो कहते हैं सुषुम्ना द्वारा वायु निरोधनम कार्यम, तो सुषुम्ना बीच में होती है, इसके द्वारा निरोधन करना चाहिए, उसको बैलेंस करते हैं। तो ये हठयोग में होता है, ऐसे करना है। तदेव कुंभकम इत्युच्यते, इसको कुंभक कहते हैं। तो जब ये रोकेंगे तभी वो कहाँ, तो ऐसा विचार करते हैं कि सुषुम्ना के द्वारा अभी उसको रोकेंगे, नियंत्रण करेंगे तो सुषुम्ना में चला जाएगा। इसीलिए क्योंकि सुषुम्ना में जाएगा तो क्या कि वायु उसको, यदि सुषुम्ना में प्रवेश हो जाएगा तो कुंडलिनी को ऊपर खींचता है। तदेव कुंभकम इत्युच्यते। इत्थम क्रियमाणानां पूरक रेचक कुंभकानां समुदाय प्राणायाम इत्युच्यते। तो यहाँ पे इन्होंने बाह्य कुंभक जो कह दिया, इसको क्या है कि इन पूरक रेचक और कुंभक को, इसको एक प्राणायाम कहेंगे। यही क्या है कि सच प्राणायाम द्विधा, इसको क्या है कि अभी एक ओर से बताया, दूसरी ओर से भी करना है। वैसी सांस को उल्टी ओर से ले, माने अभी दाएं छिद्र से लेंगे और बाएं छिद्र से छोड़ेंगे, इसको एक प्राणायाम समाप्त कहेंगे। सच प्राणायाम द्विविधः, एक अगर्भ अपरा सगर्भ। तो एक होगा अगर्भ, दूसरा हो गया सगर्भ। तो गर्भ क्या है कि प्रणव उच्चारण करेंगे यदि, जिनको ओमकार में अधिकार है, शुद्ध ओमकार, उनके लिए क्या है कि बिना ओमकार के करेंगे तो उसको अगर्भ कहेंगे। तो ये बाकियों के लिए, सन्यासी के लिए सगर्भ कहेंगे। प्रणव उच्चारण विना क्रियमाण प्राणायाम अगर्भ, और प्रणव उच्चारण स क्रियमाण प्राणायाम सगर्भ। तो ये गर्भ के साथ या गर्भ के बिना कहेंगे प्राणायाम, तो गर्भ के साथ माने प्रणव ओमकार उच्चारण के साथ करेंगे। तो अभी देखिए सांस ले रहे हो, उच्चारण तो नहीं कर, उच्चारण कैसे होगा, मन में होगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी करते हैं, पर वास्तविक मन में होना चाहिए। अभी 474 में क्या, प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये तीनों एक साथ मिलाकर कह दिए। प्रत्याहार क्या है कि बहिरंग अब तक जो हो गया, यम नियम और आसन प्राणायाम, ये 4 अंग बहिरंग हो गए। ये बहिरंग जो है अष्टांग में से 4 बाहर के अंग हो गए। प्रत्याहार क्या है कि अभी बहिरंग से अंतरंग में जोड़ता है। धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है, तो प्रत्याहार उन दोनों के बीच में आकर बहिरंग साधन को अंतरंग साधन बनाता है। तो ये 3 क्या है, प्रत्याहार धारणा और ध्यान। स्वस्व विषयेभ्यः सकल इंद्रिय निरोध प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, कहते हैं कि अपने विषय से सभी इंद्रियों को हटाना, यही प्रत्याहार है। उस पर टिप्पण है, किसको प्रत्याहार कहेंगे। इसके पहले और एक टिप्पण गया था, हाँ, यहाँ पे पूरक रेचक और कुंभक रह गया। उसमें क्या कहते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि इति भावना पूरक। तो वेदांत की दृष्टि से मैं कहेंगे, शुद्ध वेदांती, तो मैं ब्रह्म हूं, इस भावना को ही पूरक कहेंगे। भावना कह रहे, ज्ञान नहीं कह रहे, भावना कि नहीं समझ में आया तो ये भावना रखो, मैं ब्रह्म हूं, उसको पूरक कहेंगे, अपने आप को पूर्ण मान रहा है। फिर अनात्म प्रपंच निषेध रेचक, अनात्म प्रपंच का निषेध कर रहे हैं कि ये बाकी कुछ है ही नहीं, मिथ्या, मुझे छोड़कर कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के से भिन्न सब क्या है कि है ही नहीं, तुच्छ कहेंगे, या तो निषेध करेंगे उसका, है ही नहीं करके, तो उसको रेचक कहेंगे। और अखंडाकार वृत्तीय अचलता कुंभक, तो वृत्त्याचलता, तो ये अखंडाकार वृत्ति के द्वारा अचल रहना या उसकी वृत्ति की अचलता होना, उसी को कुंभक कहेंगे। तो ऐसे वेदांत की दृष्टि से एक अर्थ लगा दिया कि बाकी कुछ करे न करे, जब भी सब अखंडाकार वृत्ति बन गई तो बाकी सब करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में आप सभी योग के अंग घटा देंगे। तो यहाँ पे प्रत्याहार का क्या बताया टिप्पण में, विशेषु आत्मताम दृष्ट्वा मनसश्चित्तम मज्जनम प्रत्याहारस्य विज्ञेयः अभ्यसनीयः मुमुक्षुभिः। तो कहते हैं मुमुक्षु के द्वारा किसका अभ्यास किया जाना चाहिए, तो कहते हैं प्रत्याहार का। क्या प्रत्याहार है, कहते हैं विशेषु आत्मताम दृष्ट्वा, विषय में आत्म तो देखे, आत्म तो सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वम नास्ति बाधसामानाधिकरणम सर्वम नास्ति अहमेव अस्मि, तो सर्वात्म भाव, या तो कहेंगे मनसः चित्तमज्जनम, तो विषय की दृष्टि से वहां पे मन लीन नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है, विषय का जो अधिकरण है, स्वरूप जो है कि वो क्या है कि वो आत्मा ही है, मैं ही हूं, वहां प्रतीत हो रहा हूं। ऐसे मन का जो मन चित्त का मज्जन हो जाए, माने मनसः चित्तमज्जनम, इस विचार में ही लीन हो जाए मन, उसको कहेंगे प्रत्याहार। तो क्या है कि विषय से दृष्टि हट गई, यही अर्थ हो गया।
आत्मा में दृष्टि चलेगी, इसी को प्रत्याहार कहेंगे। आगे क्या कहते हैं, नैरंतर्येण अंतःकरणस्य एकाकारता, एक आकारता स्थिति ही धारणा। एक आकार स्थिति, एक आकार में स्थित होना, नैरंतर्येण, कि बिना बीच में कुछ बीच नहीं आना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, वो अंतःकरण की एक वृत्ति बनना। एक वृत्ति माने एक स्थिति बनना, वृत्ति माने एक, नैरंतर्येण उसको कहेंगे धारणा। तो कहीं जा रही है उसको वापस ले आए, इसको धारणा कहेंगे। कि धैर्य रखो जैसे कहते हैं, वैसे धारणा क्या है कि माने कहीं भी मन भटके उसको लाकर विषय में लाना है, कौन से ध्येय विषय में, उसको कहेंगे धारणा। भवंतराय युक्ता अद्वितीय प्रत्यक ब्रह्मणि प्रवहदंतकरण प्रवाह ध्यानम इत्युच्यते। तो क्या कहते हैं, ये अद्वितीय प्रत्येक ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म जो है वो एकमेव अद्वितीय आत्मा भी है, इसलिए ब्रह्मात्मा में प्रवाह, जो प्रवाह करते हुए उसी में प्रवाह बने, अंतःकरण का जो प्रवाह है उसी में बने, वो होता हुआ जो है उसको ध्यान कहेंगे। ध्यान कहेंगे। इस पर टिप्पणी, ध्यान माने ध्यान हो जाता है, वो प्रवाह जो भी एक बन जाता है, आप प्रयास करें उसको धारणा कहेंगे, बन जाता है अपने आप, तभी बिना प्रयास के उसको ध्यान कहेंगे। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनम मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। तो क्या कहे, किसको धारणा क्या है, मन का धारण जो हो जाए उसको धारणा कहेंगे। कहाँ पे, तो कहते हैं दर्शन जो है, यत्र यत्र मनो याति, जहां भी मन जाता है, सब जगह वहीं पे, कहीं भी जाता है, अच्छा हो बुरा हो उसका विचार नहीं है, क्या है, सभी ब्रह्म है। माने सर्वात्म दृष्टि जो है, ब्रह्म दृष्टि, सभी ब्रह्म है। यहाँ पे भी एक विशेषो आत्मताम दृष्टवा के देखकर क्या है कि मन लीन होना, यहाँ उसको प्रत्यार, मन लीन होना माने उसी में चिंतन होना। इधर क्या कह दिया, माने विषयेषु आत्मता, तो विषय देख रहा है, फिर आत्मता बुद्धि लगा रहा है, वो ऐसे चित्त को लीन कर रहा है, मन को चित्त में लीन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, विचार में, उस संस्कार में लीन कर रहा है, संस्कार, उस संस्कार के द्वारा वो बढ़ा रहा है संस्कार। यहाँ पे क्या है कि दर्शन कर रहा है, जहां जहां मन जाता है माने विषय में ही, प्रत्यार से आगे धारणा, तो पहले हटा रहा है, बाद में एक तो क्या है कि एक जगह हटाना, विषय दृष्टि से आत्मदृष्टि, विषय में ही आत्मदृष्टि ले लिया यहाँ पे, एक वो हो गया। दूसरा क्या है कि उसी में धारणा प्रयास से लगाना, कि जहां से हटकर जो बुद्धि बना रहे आत्मबुद्धि उसी में लगाना, उसको कह दिया जहां भी मन जा रहा है उसको ब्रह्म ही करके देख रहा है। इसीलिए क्या है कि ब्रह्म 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 करके ऐसे एक धारणा बनेगी, उस धारण को क्या है, मन की धारण को ही धारणा कहेंगे, पराधारणा मता ऐसे कहेंगे। ये हो गया धारणा। फिर ध्यान, क्या ध्यानम के लिए पढ़ रहे थे, ध्यान के लिए क्या कह दिया, ब्रह्मैव अस्मि इति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थिति ही ध्यान शब्देन विख्याता परमानंद दायिनी। तो ये जो ध्यान जो है यही परमानंद देता है, वास्तविक समाधि की ओर ले जाता है, ऐसा परमानंद देने वाला जो उसको ध्यान कहते हैं। तो व्याख्याता, तो ऐसा ही व्याख्यान किया गया, कहते ब्रह्म एव अहम अस्मि, माने ब्रह्म ही हूं, दूसरा कुछ नहीं हूं। तो ऐसे जो सद्वृत्ति है, या ब्रह्म इति सद्वृत्त्या, ये सद्वृत्ति है, सात्विक वृत्ति, इसे निरालंबतया स्थिति, इसके द्वारा क्या है कि कोई और दूसरा आलंबन नहीं है, विषय इत्यादि कुछ नहीं है, उस पर आलंबन नहीं हो रहा है, अपने आप मैं किसी से भी किस पर भी निर्भर न होकर ब्रह्म ही हूं मैं, न शरीर पे निर्भर हूं, न सूक्ष्म न स्थूल, तो कोई संबंध किसी से नहीं, असंग आत्मा जो हूं उसी में अपने स्वरूप में ही स्थिति होना, निरालंबतया, उसको कहेंगे ध्यान। और वही परमानंद देती है, ऐसा कि देता है ध्यान या देती है, व्याख्याता करके कह दिया। ये हो गया ध्यान। अभी समाधि के लिए नया अंक बनाया 475। ये कहते हैं समाधि क्या है, समाधि पे लंबा लिखे, उस पे पहले टिप्पण देख लेते हैं। टिप्पण में लिखे, निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणम सम्यक समाधि ही ज्ञान संज्ञकः अथात संप्रवक्ष्यामि समाधिं भवनाशनम समाधि संविद उत्पत्ति परजीवैकतां प्रति। तो कहते हैं क्या है, निर्विकारतया वृत्तिया, ये वृत्ति क्या है, निर्विकार वृत्ति है, उसमें विकार कुछ नहीं हो रहा है, माने घटाकार वृत्ति इत्यादि जो विकार होता है, इसको क्या है कि ये
ये वृत्ति जो है अखंडाकार है, इसमें खंड नहीं हो रहा है। तो ये ब्रह्माकारतया पुनः, ये निर्विकार है। और कैसे ब्रह्माकार है, उसका उस विषय क्या है, ब्रह्म। और वृत्ति विस्मरणम सम्यक, ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरण, तो वृत्ति है उस वो स्मरण नहीं होगा, माने त्रिपुटी के बीच में अभी वो लीन हो रहा है। सम्यक उसको समाधि कहेंगे, समाधि ही, और ज्ञान भी उसी को कहते हैं, ज्ञान संज्ञा का। तो यही अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे, तो ज्ञान संज्ञा का करके कहते समाधि, समाधि ही और ज्ञान संज्ञा का समाधि, इसको ज्ञान कहें, क्योंकि वृत्ति का विस्मरण करके ब्रह्माकार से शुरू होगा और उसका विस्मरण हो जाना, इसी को क्या कहेंगे, समाधि कहेंगे। वास्तविक ज्ञान है और वही वृत्ति विस्मरण के साथ ज्ञान वृत्ति है, इसीलिए क्या है कि वो उससे वो है, पर क्या कहते हैं, वो है फिर भी उसको भूल जाए कि वृत्ति है, तो क्या है, उसको समाधि कह दिया इन्होंने। अथा अतः उसके बाद क्या, संप्रवक्ष्यामि कहते हैं, जो पढ़ा रहे थे भी, जहां आता है संदर्भ में श्लोक में, तो कहते हैं इसके बाद अभी संप्रवक्ष्यामि क्या, समाधि भवनाशनम, भव संसार का नाश करने वाली समाधि का वर्णन कर रहा हूं मैं, करूंगा, अभी करूंगा, ऐसे लुटलकार में संप्रवक्ष्यामि कह दिया, पढ़ाऊंगा। समाधि क्या है, संवित उत्पत्ति ही, संवित की उत्पत्ति माने चैतन्य की अभिव्यक्ति जहां होती है, परजीव एकताम प्रति, ये कैसे होता है, माने ये परमेश्वर और जीव के दोनों के बीच में एकता, माने वेदांत की समाधि किस में लगती है, महावाक्य को लेकर लगी, महावाक्य में पर और जीव का एकता बताया, उसके प्रति क्या है कि ये संवित की उत्पत्ति होना, चैतन्य की या उसमें उत्पत्ति होना, चैतन्य एक ही बच जाना, ऐसा भी देख सकते हैं कि भागत त्याग लक्षण से एक चैतन्य बच जाएगा, वो ना ब्रह्म करके भेद है, ईश्वर करके, ना जीव करके, वो एक मैं ही हूं, उसी को समाधि कहेंगे। महावाक्य लक्ष्य स्वरूप साक्षात्कार एवं समाधि इह विवक्षित इत्यर्थ। तो कहते हैं महावाक्य का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य स्वरूप है, उस स्वरूप का चैतन्य का, संवित का, संवित करके शब्द से भी प्रयोग होता है वहां पे, पंचदशीकार भगवान विद्यारण्यचार्य एक संवित करके प्रयोग करते हैं। तो ये इस स्वरूप का साक्षात्कार, इस स्वरूप के साक्षात्कार को ही समाधि कहा गया वेदांत अपरोक्ष अनुभूति में। तो ये हो गया टिप्पण। मूल में समाधि का क्या अर्थ लगा रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं वृत्ति उत्थान संस्कार, ये योग और योग शास्त्र में जो वर्णन किया है, जो वेदांती मानता है इसको, क्योंकि उपनिषद है, कहते हैं व्युत्थान संस्कार तिरस्कारेण निरोध संस्कार प्रकटनेन च सह अंतःकरणस्य एकाग्रता परिणामः समाधि। समाधि क्या है कि एक अंतःकरण की एकाग्रता का परिणाम, एकाग्रता रूप परिणाम, एकाग्रता का नहीं, एकाग्रता रूप परिणाम अंतःकरण का, अंतःकरण का परिणाम ही है क्या, एकाग्रता रूप। तो एक कैसे बनता है, तो कहते हैं व्युत्थान संस्कार तिरस्कार, जो संस्कार है वो उद्भूत होता है, उत्पन्न होता है, क्या संस्कार है, कितना है पता नहीं हमें, वास्तविक संस्कार कितना है, वासना कितनी है, वो तो अनादिकाल से तो अनंत संस्कार है। अनंत संस्कार में इस प्रारब्ध में कितना उद्भूत होगा जो बाधक बनेगा विचार के लिए, तो इच्छा उत्पन्न करेगा, तो कोई भी इच्छा उत्पन्न होगी, संस्कार का जो भी उद्भूत हो जाएगा संस्कार, तो माने व्युत्थान हो जाएगा। और व्युत्थान संस्कार तिरस्कार, जो अभी संस्कार उद्भूत हुआ है उसका तिरस्कार करे, कि उसके पीछे माने उस पर कर्म ना करे, कार्य ना करे, कि मन में विचार आ रहा है ऐसा कर दे, तो उसको छोड़ दे, आ रहा है देखे छोड़ दे, मैं असंग हूं इस दृष्टि से उस विचार को छोड़ दे। तो वासना उद्भूत हो रही है, इच्छा के रूप में आ रही है, उसको कहते हैं मुझे कोई इच्छा नहीं करके छोड़ दे, छोड़ देंगे तो क्या है कि निरोध संस्कार का प्रकटन हो जाएगा, माने जो वृत्ति बनने जा रही है उसका आपने निरोध कर दिया, कि उसको हटा दिया, असंग आत्मा हूं करके सोचकर मैं उसका साक्षी हूं, तो मेरा कुछ लेना देना नहीं उससे, मुझे ऐसे विषय में आसक्ति अभी आ रही है, मुझे नहीं है, ऐसा तिरस्कार करेंगे। तिरस्कार करें तो निरोध संस्कार का प्रकटन होगा, संस्कार तो खुल रहे, ऐसे करते निरोध संस्कार का प्रकट, क्योंकि ये क्या प्रकटन माने क्या है कि जितना आप इच्छा पर काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे मेरा नहीं है, उतना ही वो जो है कि वो स्वच्छता आएगी और निरोधन का संस्कार बैठ जाएगा वहां पे, कि अधिक संस्कार निरोध का हो जाएगा, न कि व्युत्थान का। तो प्रवृत्ति की जगह निवृत्ति अधिक बढ़ जाएगी, ऐसे कह रहे। उससे साथ जो है सह अंतःकरण से एकाग्रता परिणाम, एकाग्रता है तो एक जो विषय है उसमें ध्यान लगेगा, वो ध्यान जहां लगा है वही समाधि के रूप में अभी परिवर्तन हो जाएगा।
अंतःकरण के एकाग्रता वहीं हो जाएगी, समाप्ति समाधि में। अयंच समाधि द्विविधा, इसको दो प्रकार के समाधि बताते हैं, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। कहीं क प्रत्यय भी डाल देते हैं, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि। तो मैं जो यहाँ लिखा होगा निर्विकल्प सविकल्प, मैं हो सकता है सविकल्पक निर्विकल्पक कह दूं, अभ्यास उसका अधिक है शब्द का, तो दोनों एक ही अर्थ है। पहले बता रहा हूं कि लिखा यदि क डालेंगे नहीं डालेंगे एक ही अर्थ है। इसको योग शास्त्र में सविकल्प समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, निर्विकल्प की जगह वहां पे असंप्रज्ञात कहते हैं, जो अंगी है, हमने देखा अंगी समाधि है। ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी भान सहित अद्वितीय ब्रह्म विषयक अंतःकरण वृत्त्यवस्थिति ही सविकल्पक समाधि इत्युच्यते। तो सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि में क्या भेद है? कहते हैं एक त्रिपुटी के साथ है, दूसरी बिना त्रिपुटी के। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये त्रिपुटी है, माने कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे कहते हैं प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ऐसे त्रिपुटी कहते हैं। यह पे क्या? ज्ञाता, ज्ञा धातु से लेंगे तो ज्ञाता, ज्ञान करता, और ज्ञान वो क्रिया है, और ज्ञेय क्या है कि विषय है। इन तीनों को लेकर ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी कहेंगे उसको। त्रिपुटी भान, त्रिपुटी का भान हो रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरा ध्येय विषय ये है और ये ध्यान क्रिया चल रही है। ये जब त्रिपुटी का भान होता है उसके साथ सहित अद्वितीय ब्रह्म विषयक, तो ये ज्ञेय वस्तु क्या है? ब्रह्म है, तो विषय बनेगा। ज्ञेय और विषय एक ही अर्थक है। तो ये अद्वितीय ब्रह्म विषयक अंतःकरण की वृत्ति बनती है, और उसकी अवस्थिति जो है उसी को क्या कहेंगे? सविकल्पक समाधि। ठीक है, माने और कुछ नहीं है। विषय क्या? ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, वही है ब्रह्माकार वृत्ति बनना, और जानना कि ब्रह्माकार वृत्ति बन गई है, मैं ध्यान कर रहा हूं, और ये विषय ब्रह्म जो है उस विषय है, उसका ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूं, और ये ध्यान क्रिया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ऐसे वृत्ति बनी है। ये प्रकट होना माने ये ज्ञान रहना, इसके साथ सहित होना, भान होना, उसको कहेंगे सविकल्पक समाधि। सच द्विविधा, वो फिर दो प्रकार की है। निर्विकल्प समाधि आगे कहेंगे कि उसमें त्रिपुटी का भान नहीं हो रहा है। यहां पे क्या कहते हैं? ये दो प्रकार का है सविकल्पक समाधि। शब्दानुविद्ध, शब्द अननुविद्धश्च इति। तो शब्द अनुविद्ध है, दूसरा शब्द अननुविद्ध है। शब्द के साथ, शब्द के बिना है, ऐसे दो प्रकार कहेंगे। तो शब्द के साथ क्या है? ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि इति शब्देन सहित। ये शब्द चल रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वाक्य है उस पर विचार चल रहा है, और उससे वो शब्द होते हुए वहां जा रहा है मन और लीन हो रहा है, उसको क्या? सहित यह स शब्दानुविद्ध। और तद रहित शब्द अननुविद्ध। अब ये अहम ब्रह्मास्मि करके भान में नहीं चल रहा है, उसको कहेंगे बिना वाक्य के जो हो रहा है उसको कहेंगे तदरहित शब्द अननुविद्ध। शब्द के साथ नहीं है, शब्द को लेकर नहीं चल रहा है, समाधि वहां नहीं चल रही है। वैसे वृत्ति में अहम ब्रह्मास्मि करके नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि के साथ नहीं चल रही है। तो ये दो विभाग कर दिया। इतना अधिक नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी हो, समाधि है, उसमें भेद करेंगे तो भी क्या है कि जो समाधि लगनी है वही लगेगी। इसमें अब ये विचार करेंगे उतना कि ये समाधि कौन से प्रकार की है, तो समाधि टूट जाएगी, उसको समाधि नहीं कहेंगे। तो ये सब क्या है कि कहीं कहीं क्या है कि ओवर इंडल्जिंग इन एनालिसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये इसके लिए थ्योरी के लिए ठीक है, परीक्षा देने के लिए अरे ऐसा है, विचार करने के लिए, चर्चा के लिए ठीक है, पर ये इसमें तो मानना चाहिए कि अनुभव ही प्रमाण है। यहाँ पे प्रमाण है माने प्रमाण नहीं कहेंगे उसको, अनुभव और ज्ञान एक ही है। अनुभव प्रमाण है, अनुभव से अधिक पता चलेगा। इसमें कोई माने ये क्या है कि ये चर्चा कर कर विषय समझ लेंगे तो ये क्या है कि जो अनुभव होगा आपको, ये तो क्या है थ्योरी हो जाएगी। यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस का अंतर है ना, समाधि में तो थ्योरी प्रैक्टिस का अंतर है, वेदांत जैसा नहीं है। क्योंकि योग क्या है कि सांख्य के जो ज्ञान प्रक्रिया है, थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल है। योग दर्शन वैसे उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए अभी ये नहीं कहते अरे समाधि जान ली तो हो गया, जानने से नहीं होगा आपको। यहाँ पे आपको जानना माने ये अपरोक्ष होना चाहिए, माने यहाँ पे तो अभ्यास लगेगा। तो इसमें तो भेद करेंगे, योगा अभ्यास है, योगा अभ्यास कहते हैं, इसलिए वो ये नहीं है। ये इसमें क्या है, वेदांत में क्या कि थ्योरी और प्रैक्टिस का अंतर नहीं है। जो थ्योरी है वही प्रैक्टिस भी है, क्योंकि वो ज्ञान रूप है ना।
तो कहीं भी बैठेंगे चलते फिरते ये उसमें भी माने हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो उसमें वो क्या है कि अरे आप कहते कोई थ्योरी है आपकी प्रैक्टिस नहीं है, उसमें वो वेदांत में नहीं लगेगा। पर ये क्या है कि समाधि जो है ये अभ्यास से ही होगा। तो ये हो गया ये हो गए दो प्रकार के सविकल्प समाधि। अभी कहते हैं निर्विकल्प समाधि क्या है, कहते हैं त्रिपुटी भान रहित। तो त्रिपुटी का भान नहीं हो रहा है कि नहीं है, इसका विचार नहीं है वहां पे। अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्त्यवस्थिति ही निर्विकल्प समाधि इत्युच्यते। तो क्या है कि त्रिपुटी कौन से त्रिपुटी, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूप जो त्रिपुटी है उसके भान के बिना जो हो रही है अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति। अखंड कह दिया यहाँ पे, पहले अद्वितीय कह दिया था, एक ही बात है। अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति की अवस्थिति कह रही है। अभी ये इसमें असंप्रज्ञात समाधि जो कहते हैं ना, वो और ये एक नहीं है। मैंने कहा कि शब्द वो है, पर ये और इसका वर्णन जो किया लक्षण वो अखंडाकार ये त्रिपुटी भान रहित जो कह दिया, यहाँ पे वृत्ति की अवस्थिति कह दी। पर असंप्रज्ञात समाधि में जो योगी कहते हैं वो तो कहते हैं वृत्ति शून्य है, वो चित्तवृत्ति निरोध कह दिया उन्होंने, वृत्ति शून्य अवस्था कहते हैं। यहाँ पे वृत्ति मान रहे हैं। निर्विकल्प समाधि इत्युच्यते, इसमें भी भेद करेंगे। एवं सविकल्प निर्विकल्प का भेद है ना समाधि द्विविधा। तो सविकल्प और निर्विकल्प ऐसे दो समाधियां हो गई। उसमें भी क्या है कि सविकल्प में दो भेद कर दिए, निर्विकल्प में अभी नहीं किए हैं। तत्र सविकल्प समाधि ही साधनम। तो ये कहते हैं अंग, अष्टांग योग में आठवां अंग क्या है, अष्टम, और आठवां अंग क्या है, ये कहते हैं सविकल्प समाधि, वो साधन है। पर ध्येय क्या है, फल, अंगी, कहते हैं निर्विकल्प का समाधि फलम। तो सविकल्प का समाधि से ही निर्विकल्प समाधि लगेगी। तो एक साध्य रूप है निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि साधन रूप है। साधनात्मक सविकल्पक समाधौ यद्यपि त्रिपुटी रूप द्वैत प्रतीतिर अस्ति। तो कहते हैं ज्ञान लगा है अद्वितीय ब्रह्म का, माने विषय है अद्वितीय ब्रह्म, समाधि उसमें लगी है, किंतु त्रिपुटी का यदि भान हो रहा है तो भेद तो है, तो इसलिए द्वैत ही है। अद्वैत विषय होने पर भी द्वैत बच गया। तो कहते हैं साधनात्मक सविकल्पक समाधि में यद्यपि त्रिपुटी रूप द्वैत की प्रतीति हो रही है, ये त्रिपुटी तो द्वैत में ही है, विषय आपका हो गया अद्वितीय ब्रह्म, किंतु त्रिपुटी, जैसे अभी व्याख्यान चल रहा है, पाठ चल रहा है, वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, वहां पे क्या है कि आचार्य और शिष्य का भेद रह गया। गुरु शिष्य जो भेद है उसमें अद्वितीय ब्रह्म की चर्चा चल रही है, पर कर रहे दो, तो द्वैत के साथ ही हो रहा है, नहीं तो पठन पाठन कैसे होगा। तो वैसे ही समाधि जब यदि साधनात्मक सविकल्पक समाधि लग गई, उसमें तो कहते हैं कि ये विषय तो अद्वितीय ब्रह्म है, किंतु वो ज्ञेय अद्वितीय ब्रह्म होते हुए ज्ञाता अलग रह गया, ज्ञान अलग रह गया, इसीलिए उसका भान होते समय ये विषय यद्यपि अद्वितीय ब्रह्म है, पर समाधि में भान हो रहा है त्रिपुटी रूप द्वैत, इसलिए उसकी प्रतीति है। होने पर भी तथापि तद्वैतम कारण ब्रह्मात्मना एव प्रतीयते, किंतु वो ब्रह्म जो है वो अद्वितीय ब्रह्म है, इसीलिए ये जो भान हो रहा है ना, ये अभी ईश्वर का नहीं हो रहा है, माने ये हिरण्यगर्भ इत्यादि कार्य ब्रह्म का नहीं हो रहा है, कारण ब्रह्म का हो रहा है। कारण ब्रह्म का हो रहा है माने यहाँ पे कोई भेद नहीं रह गया। द्वैत में भी कारण ब्रह्म यदि है तो कारण तो अभी कार्य नहीं बना है, कारण में तो क्या एक अवस्था है, कार्य बनने से पहले कारण एक ही है, इसीलिए कि अद्वितीय विषय होने से ये द्वैत की प्रतीति भी कारण ब्रह्म की प्रतीति है, न कि कार्य ब्रह्म की, इसीलिए पृथक नहीं होगी। न पृथक, मुझसे भिन्न करके ऐसे नहीं होता वो, न पृथक। यथा उदाहरण दे रहे, जैसे उदाहरण क्या है कि जैसे यदि आपको समझ गया कि मिट्टी का घड़ा है और घड़े को देखते समय आप मिट्टी यदि देख रहे हैं तो घड़ा है करके प्रतीति नहीं होगी। मिट्टी दृष्टि यदि हो जाएगी, उसको घड़ा करके नहीं देख रहे हैं, आपकी बुद्धि क्या ये क्या है तो कहते मिट्टी है, तो उसी में यदि ध्यान चला गया तो घड़ा हो या वो उसके ऊपर ढकने का ये ढक्कन हो या मिट्टी का कुछ और बनाया हो पात्र हो या बोतल हो, आजकल बोतल भी बनाते कोई मिट्टी का इत्यादि हो, या दीप दिया हो, उसमें बुद्धि नहीं जा रही, मिट्टी में बुद्धि जा रही। जैसे कहते हैं वो टेराकोटा करके बहुत बीच में बहुत चलता, टेराकोटा कहते हैं, तो टेराकोटा देखते भिन्न भिन्न आकार के, पर बुद्धि क्या टेराकोटा की होती है, तो तभी आपको वो उसके आकार का ग्रहण नहीं होता। यदि हो रहा है तो वो
विशेष रूप से भान नहीं हो रहा है, इसी को अखंडाकार वृत्ति कहेंगे। तो कहते हैं इसलिए यथा मृद्विकारान मृद्रूपत्वेन जानतः विवेकिनः मृद्विकाराः घटादयोऽपि मृद्रूपायो प्रतीयन्ते तथा सविकल्पक समादौ त्रिपुटी रूप द्वैतमपि ब्रह्मात्मना एव प्रतीयते। ये त्रिपुटी में तीनों में ब्रह्म दृष्टि हो रही है, ज्ञाता ज्ञान और ये तीनों में ब्रह्म दृष्टि है। वहां पे तीनों भिन्न भिन्न करके नहीं, भान होते हुए ब्रह्म दृष्टि से ही भान हो रहा है। तो ये कहते हैं जो मृद्विकार जो है घटा आदि, वो कहती ये मृदात्मना यदि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, यथा मृद्विकारान मृद्रूपत्वेन जानता, जो मृद रूप में जानता है उसको मिट्टी ही है ये, उस विवेकी को जानता विवेकिनः मृद्विकारा घटादय मृद्विकाराः घटादयः अपि, ये जो क्या है मृद रूपायो प्रतीयन्ते, कि ये कार्य है मिट्टी के का घड़ा है, मिट्टी का है, तो मिट्टी मिट्टी ऐसी ही दृष्टि हो रही है। तो घटादि भी जो भान हो रहे घटादि रूप में नहीं हो रहे, मिट्टी के रूप में, मृद रूपायो प्रतीयन्ते, मिट्टी के रूप में ही दृष्टि हो रही है। तथा सविकल्पक समाधि, वैसे सविकल्पक समाधि में त्रिपुटी भान होने पर भी, वो द्वैत होने पर भी ब्रह्मात्मना एव प्रतीयते, ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है, ऐसे सभी ब्रह्म में ब्रह्म ही दृष्टि है, न कि अरे ज्ञाता में उससे भिन्न हूं, ये ज्ञेय मुझसे भिन्न है, यहाँ पे क्रिया मुझसे भिन्न चल रही है, ऐसा नहीं भान हो रहा है। ये ब्रह्मात्मा में ही उसका स्वरूप घट गया तीनों का, त्रिपुटी का। निर्विकल्प समादौ अपि सविकल्प समादौ इव त्रिपुटी रूपम द्वैतम विद्यमानम अपि न प्रतीयते। और कहते हैं निर्विकल्प समाधि में क्या होता है, निर्विकल्प समाधि जो है वेदांती जो उसको असंप्रज्ञात समाधि नहीं कह रहा है यहाँ पे, वहां पे तो वृत्ति शून्य हो गया, या तो उसको भी ये वृत्ति वाला मान रहे। तो ये कहते हैं ये सविकल्पक समाधि में जो त्रिपुटी द्वैत है, निर्विकल्पक समाधि में भी है, भान नहीं हो रहा है, इतना ही। तो द्वैतम विद्यमानम अपि न प्रतीयते, तो कहते द्वैत वहां पर भी है, तीनों में भेद है त्रिपुटी का, किंतु वहां एक में प्रतीति हो रही है, दूसरे में प्रतीति नहीं हो रही है। और पहले में भी प्रतीति कैसे हो रही है, ब्रह्मात्मना प्रतीति हो रही है, दूसरे में उनकी प्रतीति ही नहीं हो रही है, भिन्नता की प्रतीति हो ही नहीं रही है। भिन्नता माने वो त्रिपुटी भिन्नता, ब्रह्मात्मना भी उसमें कोई प्रतीति ही नहीं हो रही है, भान नहीं हो रहा है, वो त्रिपुटी भेद तीनों में। ब्रह्मात्मा भी क्या है कि ये भी ब्रह्मात्मा, ये भी ब्रह्मात्मा, ये भी ब्रह्मात्मा, ऐसे नहीं हो रहा है, वो तीनों अलग ऐसे ब्रह्मात्मा ही है पर तीन है, ऐसे भान नहीं हो रहा है। यथा पर है ऐसे कह रहे, यथा जले निक्षिप्त लवण पिंडा नीलीनः विद्यमानो अपि नेत्रेण न गृह्यते तद्वत्। उदाहरण बहुत सुंदर दिया, कहते हैं जो ये छांदोग्य उपनिषद में आता है 6th अध्याय में, तो कहते कि नमक डाल दिया पानी में, पानी दिखता है, नमक है उस पर दिखता नहीं है। तो अभी देखिए, अभी इसीलिए ये समन्वय है, योगी और वेदांती में समन्वय करेंगे। एक कहता है वृत्ति है, दूसरा कहता है वृत्ति नहीं है। तो जो वृत्ति नहीं है, वृत्ति शून्य कह रहा है, वो किस दृष्टि से कह रहा है कि भान नहीं हो रहा, उसी दृष्टि से कह रहा है। होकर यदि भान नहीं हो रहा तो है क्या नहीं क्या एक ही बात है। जो कहेंगे यहाँ पे है कुछ पर दिख नहीं रहा, तो वही हो गया, नहीं है कहेंगे ना, तो उसकी परिभाषा नहीं है। आपकी परिभाषा है पर भान नहीं होता, है पर भान नहीं होता, इसमें ये क्या कहते हैं दार्शनिक दृष्टि से, हेयर स्प्लिटिंग फिलोसॉफिकल दृष्टि से तो भेद है, पर दोनों के अनुभव जैसे हो रहे हैं उसमें तो प्रतीत नहीं हो रहा है। तो प्रतीत नहीं हो रहा तो दोनों एक ही देख सकते हैं, उस दृष्टि से तो दोनों का मत एक ही हो गया, वैसे कुछ अलग नहीं, वृत्ति शून्य। तो इसमें आग्रह क्यों कर रहा है, वृत्ति है पर भान नहीं होता, है पर भान नहीं होता, वही हो गया ना, जैसे अंतःकरण लीन हो गया सुषुप्ति में कहते हैं, तो अंतःकरण है करके कहना और लीन हो गया कि अंतःकरण नहीं होता ऐसा भी कहते हैं। वेदांती भी कहता है ना, वेदांती कहेगा शास्त्र में कि सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं होता। अर्थ क्या है कि अंतःकरण प्रकट होकर जैसे अंतःकरण काम करता है वैसा नहीं काम कर रहा है। तो वृत्ति होकर जैसा वृत्ति का काम होता है, वृत्ति दिखती है, वैसे काम नहीं हो रहा है, तो उसको नहीं है ही कहेंगे। तो वृत्ति शून्य कह दे योगी तो उस पर आक्षेप करते हैं शुद्ध वेदांती, अरे ये नहीं ऐसा नहीं कहना, अरे ऐसा नहीं कहना, आप अंतःकरण नहीं है करके मत कहो, तो फिर सुषुप्ति में अंतःकरण है तो फिर घटाओ, सुषुप्ति में अंतःकरण होते क्यों आनंद तभी प्रकट नहीं होता। तो कहेंगे नहीं है पर वो बीज अवस्था में प्रतीति, वो उद्भूत नहीं है इत्यादि करे, कार्य नहीं कर पाएगा। अरे यदि कार्य नहीं कर पाएगा तो जैसे गाय को कहते हैं, गाय जो दूध नहीं देती तो ये कैसी गाय है, गाय ही नहीं है कहते, आया था बीच में। तो जैसे गाय जो दूध नहीं देती उसको कहते हैं कि ये गाय ही नहीं है, क्यों, दूध देने वाली ही गाय होती है कहते हैं,
उसी के लिए पालता है। और क्या गौ माता कहते हैं, पर गौ माता क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध देती है, बच्चों को पालती है, इसीलिए कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कि वृत्ति होते हुए भी यदि प्रतीत नहीं हो रही तो कहाँ वृत्ति है? नहीं है करके कहते हैं योगी। ठीक है, तो ये समन्वय हो गया उसमें। यथा जले निक्षिप्त दे दिया उदाहरण, जैसे नमक है पर दिख नहीं रहा है, देखने की बात करें, अभी चखने की बात नहीं कर रहे, चखने में तो है। तद्वत नेत्रेण न गृह्यते तद्वत तथा च सविकल्प निर्विकल्प समाध्यो अयम भेद। तो ये सविकल्प और निर्विकल्प में क्या भेद हो गया समाधियों में? तो कहते सविकल्प समाधो ब्रह्म स्वरूपेण द्वैतम प्रतीयते, निर्विकल्प समाधो त्रिपुटी रूपम द्वैतम न प्रतीयते इति। तो एक सविकल्प समाधि में द्वैत की प्रतीति होती है, त्रिपुटी की। द्वैत माने ये सब प्रपंच नहीं, त्रिपुटी की प्रतीति होती है। बाकी सबसे सभी विषय से मन हट गया है। और किसमें मन है? कहते मन है एक एक वृत्ति बनी है, ब्रह्म स्वरूप में प्रतीति हो रही है तीनों की। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों ब्रह्म रूप में प्रतीत हो रहे हैं। द्वैत की प्रतीति ब्रह्म रूप में हो रही है, और निर्विकल्प समाधि में उसकी भी प्रतीति नहीं हो रही है, ऐसा कह दिया। पर वृत्ति है, कहते हैं वृत्ति है, प्रतीति नहीं हो रही, माने वृत्ति है, कोई अर्थ नहीं बनता उसका, पर यह भेद कर दिया। 476 में सुषुप्ति निर्विकल्प समाध्यो भेदा, ये देखकर रुकेंगे। यहाँ पे कहते हैं, और ये आगे देखिए, निर्विकल्प समाधि द्वैविध्यम, मैं कहता अभी तक नहीं बताया, इसमें भी द्विविधा बनाएंगे। पहले सविकल्प में दो भेद कर दिए, निर्विकल्प में दो भेद करेंगे। पहला वाला सविकल्प में क्या भेद किया? शब्दानुविद्ध, शब्द अननुविद्ध। निर्विकल्प में भावना रूप, यहाँ पे करेंगे भावना रूप और द्वैत अद्वैत अवस्थान रूप। अद्वैत भावना और अद्वैत अवस्थान में भेद कर दिया, ये अगले पाठ में देखेंगे। पर यहाँ पे सुषुप्ति और निर्विकल्प समाधि में भेद देख लेते। सुषुप्तो अंतःकरण वृत्ति ही ब्रह्माकारताम न प्राप्नोति, ये भेद है। एक आनंद की भी, क्या आनंद का अनुभव सुषुप्ति में होता है पर समझ नहीं आता है, इसमें क्या है कि प्रतीत होता है। वहां पे सुषुप्तो अंतःकरण वृत्ति ब्रह्माकारताम न प्राप्नोति, ब्रह्म का ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन रही है, वहां पे अज्ञानाकार वृत्ति बन गई। अविद्या वृत्ति कहते हैं उसको। सुषुप्ति अविद्या वृत्ति है, निद्रा वृत्ति कहते योगी। किंतु कारण अज्ञानात्मताम भजते, तो अज्ञान को छोड़कर कार्य अवस्था नहीं है, इसलिए बाकी की प्रतीति नहीं हो रही है। पर ये अज्ञान क्या है कि आत्मा को ढका है उसने, इसीलिए उस अज्ञान की वृत्ति बनते हुए भी क्या है कि उसका विषय क्या है वहां पे? उसका विषय तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म विषय का ज्ञान है, इसीलिए क्या है कि वहां आनंद की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधौ तु ब्रह्माकारतया अंतःकरण वृत्ति वर्तते, कहते निर्विकल्प समाधि में क्या की वृत्ति है, पता नहीं चल रहा है पर ब्रह्माकारतया हो रहे, ब्रह्म ही विषय वहां पे। इत्थम सुषुप्तौ सवृत्ति का अंतःकरण से अभाव, निर्विकल्प समाधौ सवृत्ति का अंतःकरण सत्वे अपि न प्रतीति। तो क्या कहते हैं, क्या भेद हो गया? सुषुप्ति में वृत्ति सवृत्ति का अंतःकरण वृत्ति के साथ है, उसका उस अंतःकरण वृत्ति का उसका अभाव है, सवृत्ति का अंतःकरण से अभाव, अंतःकरण का अभाव हो गया वहां पे सुषुप्ति में। निर्विकल्प समाधि में सवृत्ति का अंतःकरण का की सत्ता है पर प्रतीति नहीं हो रही है पर प्रतीति नहीं हो रही है, दूसरी जगह लीन हो गया। सुषुप्ति में लीन हो गया अंतःकरण, और निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं हुआ पर प्रतीति नहीं हो रही है, ऐसा हो गया। सत्वे अपि न प्रतीति, पर दोनों में सवृत्ति का अंतःकरण है, वृत्ति तो है बन रही है दोनों में, समाधि में बन रही है निर्विकल्प में और सुषुप्ति में भी बन रही है। पर सुषुप्ति में क्या है कि अंतःकरण लीन हो गया, सवृत्ति का अंतःकरण लीन हो, वृत्ति के साथ ही लीन हो गया, ऐसे कह रहे हैं। सवृत्ति का अंतःकरण से अभाव कह दिया। और निर्विकल्प समाधि में सवृत्ति का अंतःकरण का होने पर भी सत्वे अपि न प्रतीति, उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। निर्विकल्प समाधौ अंतःकरण से ब्रह्माकार वृत्त्युत्पत्तौ सविकल्प समाधि अभ्यास हेतु। और निर्विकल्प समाधि तो अंगी है, कैसे बनता है? अष्टांग योग से। अष्टांग में 8वां अंग है सविकल्प समाधि, इसीलिए अंतःकरण का ब्रह्माकार वृत्ति उत्पत्ति में सविकल्प समाधि का अभ्यास हेतु है। निर्विकल्प समाधि में क्या हो रहा है? अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है, उसकी उत्पत्ति हो रही है, उसके लिए हेतु क्या है? कहते हेतु सविकल्प समाधि है जो त्रिपुटी के साथ है। तो वही त्रिपुटी के भान न होने में कारण बनता है और विषय होता है ब्रह्माकार वृत्ति, वही बनती है, विषय ब्रह्म ही होता है और अखंडाकार वृत्ति बनती है।
तस्मादेव साधन रूप अष्टांगेषु सविकल्प समाधि इति अपि गण्यते। तो ये तो देखा है कि इसी, क्योंकि वो सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि के लिए हेतु है, इसीलिए क्या है कि उसको साधन में डाल दिया सविकल्प को अष्टांग में। निर्विकल्प समाधिस्तु तस्य फलम, ये तो पहले आ गया, उसका केवल माने अनुवाद कर रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि तस्य कस्य सविकल्प समाधि फलम, उसका फल है। आगे ये द्विविध जो निर्विकल्प समाधि वो देखेंगे। इसमें जो है ना, इसमें एक बता देता हूं अभी कि जो हमने भेद किया ना, एक वेदांत की जो निर्विकल्प समाधि जो है पहले जो बताया, ये वृत्ति के साथ है, भान नहीं हो रहा है, और दूसरे जो असंप्रज्ञात समाधि जो योगी कहता है उसमें वृत्ति है नहीं कहते, वो तो चित्तवृत्ति निरोध माने वृत्ति शून्य अवस्था कहते हैं। तो दोनों में इन्होंने भेद कर दिया। अभी क्या करेंगे, निर्विकल्प समाधि में दो विभाग कर कर अद्वैत भावना रूप कहेंगे, उसका वर्णन ऊपर किया है, और आगे के अद्वैत अवस्थान स्वरूप है ना, वहां पे वृत्ति का ही वृत्ति है नहीं कहेंगे। तो एक में वृत्ति है, भान नहीं हो रही, दूसरे में है ही नहीं कह रहे। तो वो जो दूसरी समाधि जो है ना, निर्विकल्प समाधि जो अद्वैत अवस्थान स्वरूप, उसको और असंप्रज्ञात समाधि को एक कर सकते हैं हम। ये अगले पार्ट में देखेंगे, तब स्पष्ट हो जाएगा। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेवान्नमत्तो निर्तिमे निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो देखिए, आसन का मत पूछिए आसन का ना पूछे तो अच्छा है। उन्होंने कह दिया कि ग्रंथ देख लीजिए जिनको देखना है, तो आसन का वर्णन लेके, इसीलिए कहा अधिक कुछ काम का नहीं है, बस उतना ही है। हाँ, ये कह सकते हैं, अभी कोई किसी भी प्रश्न होगा, स्त्रियों के लिए क्यों क्यों सिद्धासन नहीं है, ये प्रश्न आ सकता है। पहले ही बता रहा हूं कि जिस प्रकार वो सिद्धासन काम करता है ना, कि ब्रह्मचर्य बढ़ाता है और वीर्यपात इत्यादि नहीं होने देता, तो ये जो है, यही यदि स्त्री में काम करेगा तो ऐसा होता है कि उनको ये गर्भ नहीं बन पाता, ऐसे कहते हैं, तो दुविधा देता है उनको। तो इसीलिए क्या है कि फिर उसके बाद वो माता नहीं बन पाती है, इसीलिए क्या है कि उनके लिए निषेध किया गया है। पुरुष में तो ऐसा नहीं है, वो सिद्धासन छोड़ देगा तो भी क्या है कि वो फिर भी विवाह इत्यादि कर कर माने पिता बन सकेगा। इसीलिए ये एक ऐसे एक दृष्टि किसी ने बताया, क्योंकि इसीलिए कहा गया, और कुछ नहीं। इसीलिए उनको कहते हैं कि वो नहीं, और वो स्थान नहीं होता जहाँ पे पैर रखना होता, वो स्थान वैसे काम नहीं करता, वहां पे भिन्न रूप से काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि वो पद्मासन इत्यादि या सहज आसन में बैठे। तो क्योंकि ये विचार आ सकता है कि अरे ऐसा क्यों किया, यहाँ पे भी भेद करते हैं, ये कैसा है योग शास्त्र इत्यादि, तो बता रहे कि ये सभी इसमें कुछ होता है दृष्टि। एक तो शास्त्रीय करके मान ली, दूसरा ये कहते हैं कि वो क्योंकि आसन क्या है कि फिजिकल है, तो ये शरीर पर भी जैसे वो कहा गया है कि ये कोई आसन क्या है कि रोग निवृत्ति के लिए काम करता है, और गलत सलत करेंगे तो रोग देगा। कि जैसे किसी के कमर ठीक है, कुछ कुछ तो करेगा, उल्टा सीधा कर दिया और तोड़ देगा कमर, वैसे ही क्या है कि ये कुंडलिनी इत्यादि जागृत होना, ये सब हठ योग करते हैं, इसमें बहुत सारे माने इतने रिस्क है यहाँ पे कि बिना गुरु के करते हैं वो माने ये जीवन नहीं, ये जीवन तो समाप्त ही, अगला जीवन भी क्या मिले ऐसे पता नहीं, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ तो कार्य कर देता है, कहीं सुषुम्ना को छोड़कर कहीं अलग जगह कुंडलिनी का प्रवेश हो गया तो बहुत नुकसान करती है। तो वैसे ही क्या है कि आसन में भी, प्राणायाम में भी वही है स्थिति। तो कहीं उल्टा सीधा प्राणायाम कर ले तो वैसे ही है। तो जैसे हरीश में क्या है कि जो औषध है, जैसे कहते हैं कि सर्जिकल नाइफ सर्जरी के लिए भी, ट्यूमर हटाने के लिए भी काम करता है और मारने में भी काम करता है, वैसे ही ये सब, इसीलिए इस दृष्टि से समझे। नमस्ते, धन्यवाद।